किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर। और मूंग की फसल के ऊपर क्यों जिक्र करने जा रहे हैं, यह भी एक खास बात है। और मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अब की बार मूंग में क्या होने वाला है। साथियों, आप सभी ने यह बात सुन भी ली होगी और समझ भी ली होगी कि सरकार ने मूंग और मोठ की खेती के ऊपर बजट के अंदर भी एमएसपी पर खरीद करने की लगभग गारंटी दे दी है। और इस गारंटी को देखते हुए मूंग के ठीक भाव मिलने की चाहत में किसान मूंग की ओर आकर्षित होगा, जिसमें कोई दो राय ही नहीं है। साथियों, मूंग का रकबा भी बढ़ेगा। जहां जहां पानी की व्यवस्था होगी, चाहे बरसात की हो चाहे नहरी क्षेत्र की हो, मूंग का रकबा बढ़ेगा। और यदि मौसम ने साथ दिया तो भगवान की दया से हो सकता है कि किसान को ठीक ठाक मूंग की पैदावार हो, क्योंकि पिछले साल मूंग की पैदावार अच्छी हुई थी। यह भी फैक्टर एक काम करेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी तरह की जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है, मैं हर किसान को बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं और उसे इस बारे सचेत और सावधान करता हूं कि यदि आपने ये गलती कर दी तो आप इस तरह के जो कभी कभी मौके मिलते हैं उनसे वंचित रह जाओगे। साथियों, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाइए, क्योंकि मूंग की किस्मों के बारे में, मूंग की रोग बीमारी के बारे में मैं समय समय पर किसान के लिए वीडियो अपलोड कर जानकारी देने की भरपूर कोशिश करूंगा, जो विशेषज्ञों की राय होगी। साथियों, पिछले साल आपको पता है कि धान कटने के बाद धान वाले बेल्ट के अंदर काफी खेतों के अंदर मूंग की बिजाई की गई, परंतु उन मूंगों का भाव एमएसपी पर नहीं बिका। भाव ठीक मिले, परंतु तब तक सरकार ने एमएसपी पर खरीद करनी शुरू नहीं की थी, क्योंकि सरकार एमएसपी पर तभी खरीद करती है जब सीजन जो होता है फसल का, उस समय वो खरीद करना शुरू करती है। साथियों, मूंग की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं, उनको विशेष तौर पर एक बात विशेष करके ध्यान रखनी है। अभी 2-3 महीने का टाइम बच रहा है। धान का बेल्ट है तो उसमें भी 1-1.5 महीने का बेल्ट, 2 महीने का बेल्ट समय बचा हुआ है, क्योंकि गेहूं कटने के बाद वो लोग मूंग की बिजाई करेंगे और उसके बाद में धान लगाएंगे। बिरानी क्षेत्र के किसानों के लिए भी समय पर टाइम है। आप सरकारी यूनिवर्सिटियों में जाइए, समय निकालिए, एक आधे दिन का समय निकालकर सरकारी यूनिवर्सिटियों में जाइए, उन डॉक्टरों से, उन विशेषज्ञों के से जो मूंग पर काम कर रहे हैं, उनसे आप राय मशवरा कीजिए, क्योंकि हिसार की जो MH1142 वैरायटी है उसमें पीला तो बहुत कम आता है और सरकारी रेट पर किसान को बीज सस्ता भी मिल जाता है। साथियों, कंपनियों के चक्कर में पड़ करके बहुत महंगा बीज खरीद करके बिजाई करने से अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटियों द्वारा तैयार किया गया सरकारी बीज का प्रयोग करें। पैदावार में कोई फर्क नहीं है। यदि आप समय के ऊपर अपना समय निकाल के, जो रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटियां हैं, डॉक्टर हैं, जो सरकारी दुकानें हैं, उनके ऊपर बीज का पता लगा करके अपने बीज की व्यवस्था समय पर कर लेंगे तो आपके काफी पैसे बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे कि राजस्थान के अंदर लगभग 200 300 बीघा में मूंग की बिजाई कर रहे हैं किसान। और आप हिसाब लगा के देखो कि 300 बीघा का यदि मूंग बाजार से चमकीली थैलियों में किसान खरीदेगा तो उसका भारी भरकम पैसा खर्च हो जाएगा। साथियों, इस बारे ये वीडियो बनाना मेरे को पड़ रहा है और यही मकसद मेरा इस वीडियो बनाने का है कि किसान इस तरह के अनावश्यक खर्चे से बच सके। क्योंकि यदि आप समय के ऊपर बीज की ओर ध्यान देंगे तो आपको समय पर बीज न मिलने के कारण आपको बाजार की चमकीली थैलियों को खरीदना पड़ेगा और आपका बहुत ज्यादा पैसा बीज के अंदर खर्च होगा। साथियों, पिछली साल मूंग की पैदावार अच्छी होने, सरकार की लगभग मूंग खरीद की गारंटी देने, इन दोनों ही फैक्टरों के कारण तो मूंग की बिजाई भी होगी, ज्यादा होगी, परंतु ये इसमें और भी फैक्टर काम करेंगे। कौन से करेंगे कि नरमा के भाव किसान को नहीं मिल रहे हैं, ग्वार के भाव किसान को नहीं मिल रहे हैं, मूंगफली के भाव किसान को नहीं मिल रहे हैं। जिस चीज के भाव किसान को नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम किसान उसकी बिजाई करेंगे, क्योंकि मजबूरी बस वो बिजाई करनी पड़ती है।
जिस चीज़ के भाव ठीक होंगे किसान पक्का उसी चीज़ की बिजाई करेगा, परंतु बिजाई तो करेगा। और मैं तो उस फसल के रोग बीमारी की जो जानकारी है, समय समय पर काम करने को जो सिस्टम है, वो तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। परंतु आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप समय रहते अपने बीज का प्रबंध करें, क्योंकि अब फरवरी मार्च के महीने में लगभग सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर मेले लगेंगे। और मैं 1-1.5 महीने पहले वीडियो बनाता हूँ। ये बात मैंने कह रखी है कि समय से पहले मैं किसान को सावधान और सचेत करता हूँ। कोई सुने या न सुने, करे या न करे, ये किसान की मर्जी। यदि सरकार द्वारा प्रमाणित बीज का चयन करके बिजाई करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, रोग बीमारी से भी आप बचोगे। और ये भी है कि उस बीज की पैदावार भी घटने की संभावना बहुत कम बनेगी, क्योंकि सरकार जो बीज, यूनिवर्सिटियां जो बीज किसान को देती है, वो 3-4 साल ट्रायल करने के बाद किसान के लिए लॉन्च किया जाता है। यह बात आपको समझनी होगी। प्राइवेट कंपनी वाले अनेक बीज बेचेंगे और भरपूर बिजाई के चलते नकली बीज की संभावना 1000% बनेगी। ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना मेरी बात, कि अब की बार मूंग की बिजाई ज्यादा होगी और बिजाई ज्यादा होने के कारण मूंग के नकली बीज की भरमार मंडियों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यदि किसान को बाई चांस नकली बीज मिल जाता है तो उसकी खेती चौपट होने की संभावना रहती है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ आज यही मकसद है कि जिन किसानों ने मूंग की बुआई करनी है, वो किसान अभी से, कोई ज़्यादा देर करने की, जो अभी से यूनिवर्सिटियों के टच में रहे, बीज का प्रबंध करके अपने घर में रखे। चाहे वो महीने बाद करे, 20 दिन बाद करे, 2 महीने बाद करे, परंतु समय पर यदि बीज के लिए दुकानों पर जाएंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और नकली का भी पूरा का पूरा चांस मिलने का आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब की बार हो सकता है कि मूंग के लिए लाइनें भी लगानी पड़े और महंगा भी मिलेगा। यह भी बता देता हूं, समय पर यदि बीज नहीं खरीदा और उस समय, जिस समय आपको बिजाई करनी है, उस समय यदि बीज लेने जाएंगे तो आपके काफी पैसे खर्च होंगे, आपकी पुरजोर तरीके से जेब कटेगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, उन्हें इस बारे सावधान और सचेत करें कि अपने मूंग की बिजाई करने वाले किसान मूंग के बीज का प्रबंध समय रहते कर लें। आगे आने वाले समय में जितनी भी रोग बीमारी आदि मूंग के ऊपर आती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम करने के लिए मैं समय समय पर किसान को वीडियो के माध्यम से गाइडलाइंस देता रहूँगा, जो विशेषज्ञों की राय होगी। यदि वो कोई किसान उस बारे काम करेगा तो उसे बहुत ही कम खर्चे के अंदर मूंग के अंदर आने वाली बीमारी को पूर्णतः रोकने में सफलता मिलेगी। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।